पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को आजादी दिला कर रहेगा। जब तक कश्मीर आजाद नहीं होता कोई पाकिस्तानी चैन से नहीं बैठेगा। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी का दो टोक ऐलान। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तनाज़ा कश्मीर के मुनसिफाना हल तक कश्मीरियों की हर मुमकिन मुआवनत जारी रखेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम में कहा, भारत कश्मीरी अवाम के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। मकबूजा कश्मीर में सलामती का बहरान इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़ा हल किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुनिया को खतरे से आगाह कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, 5 अगस्त 2019 का इकदाम सलामती काउंसिल की करारदादों के बरक्स था। इकदामात की वापसी तक भारत से बातचीत नहीं होगी। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे को 2 साल मुकम्मल। भारत के गासिबाना इक़दामात पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मरकजी रैली। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और गुलाम सरवर समेत अहम शख्सियात भी शरीक। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सड़कों पर 1 मिनट के लिए गाड़ियां रोक दी गईं। भारत का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे का इकदाम गैर कानूनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। बोले, कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी अवाम की मर्जी के मुताबिक होगा। कश्मीरियों की आजादी के बुनियादी हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। भारत ने 9 लाख फौज के साथ कश्मीरियों का मुहासरा किया हुआ है। आजाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान और नौ मुंतखब वजीर आजम सरदार अब्दुल कयूम नियाजी के पैगामात। कहा, भारत कश्मीर में हिंदुओं को लाकर बसा रहा है, कश्मीरियों से उनकी जमीनें छीन रहा है। 2 साल पहले जब 5 अगस्त को मोदी की खूनी सरकार ने 370 और 35A को जब एब्रोगेट किया और हिंदुस्तान की आवाम को ये हक दे दिया कि वो आए और इल्लीगली कश्मीरियों की जमीनों पे कब्जा करें। कश्मीरी 70 साल से भारतीय अफवाज की दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम। कहा, भारत हुकूक छीनकर मकबूजा कश्मीर को कब्रिस्तान में तब्दील करना चाहता है। भारत का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। भारतीय जुल्म और इस्तबदाद के खिलाफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। घरों पर स्याह परचम लहरा दिए गए। कश्मीरी अवाम का बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज। मकबूजा वादी में 15 अगस्त तक मज़ाहमत का अशरा मनाया जाएगा। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन की भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारेबाजी। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर का भारतीय मुहासरा खत्म करने का मुतालबा। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम पर आलमी बिरादरी को नोटिस लेना चाहिए। नेवल चीफ अमजद खान नियाजी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत पर भारतीय घिनौने इक़दाम की कोई अहमियत नहीं। ताकत और जबर के जोर पर किसी कौम को नहीं दबाया जा सकता। कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी का यौम इस्तेहसाल के मौके पर बयान। कहा, आर्टिकल 370 को कलअदम करार देने का कश्मीरियों के बुनियादी आईनी और बैनुल अक़वामी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है।
अफगानिस्तान और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर सिविल और अस्करी हुक्काम का आज अहम इजलास। वजीर आजम इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी इजलास की सदारत करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर दाखिला शेख रशीद, परवेज खटक और फवाद चौधरी इजलास में शरीक होंगे। शुरा को इजलास में अहम तरीन उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा मलिक अब्दुल्ला कासी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 26 जून को अगवा होने वाले रहनुमा की लाश कचलाक से मिली। ताबान न मिलने पर कत्ल किए जाने का शुबा। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद के रिहायशी 4 बच्चे दरियाए सिंध में डूब गए। कोहसार पनहोर गोट के करीब डूबने वाले 4 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक होने वालों में 2 भाई भी शामिल। लाहौर के इलाके अंजरवाल के रिहायशी 4 लड़कियों की बाजियाबी। लाहौर पुलिस ने साहिवाल से 2 खवातीन समेत 6 मुल्जिमान को अगवा के मुकदमे में नामजद कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश जारी। कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब सीटीडी की कामयाब कार्रवाई। कलअदम तंजीम के मुबैना दहशतगर्द अली रजा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम ने मुखालिफ तंजीम के कारकुनों के कत्ल का इंकशाफ किया। सीटीडी हुक्काम का दावा। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम के कत्ल में आनत का इल्जाम। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन की जमानत की दरखास्तें भी खारिज कर दी गईं। रावलपिंडी के इलाके रवात इंडस्ट्रियल एरिया में डायपर्स की फैक्ट्री में लगने वाली आग बेकाबू। फैक्ट्री में 7 मरले पर मुश्तमिल छत गिर गई। प्लास्टिक की बड़ी मिकदार की मौजूदगी और तेज हवाओं के बायस फायर ब्रिगेड को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क में कोरोना के वार न थम सके। मुहलिक वायरस ने एक रोज में 60 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 5661 नए मरीज सामने आ गए। वबा के फैलाव की शरह 9% रही। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह खतरनाक है। सिंध हुकूमत ने वबा की रोकथाम के लिए इकदाम किए तो मजाक उड़ाया गया। बोले, हम अवाम को मुहलिक वायरस से बचाने के लिए काम करते रहेंगे। बलूचिस्तान में कोंगो की वबा के फैलाव में तेजी आ गई। फातिमा जिन्ना अस्पताल कोयटा में जेर इलाज कोंगो का एक मरीज दम तोड़ गया। कोयटा से ताल्लुक रखने वाले 2 नए मरीजों की हालत भी तशवीशनाक। यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां शुरू। कराची से खुंजराब तक सब जिलाली परचमों की बहार आ गई। तमाम शहरों और कस्बों में आज़ादी के जश्न के लिए सरगर्मियां जोरों शोर से जारी। तुर्की में जंगल आग तबाही की नई दास्तान रकम करने लगी। आग ने थर्मल पावर प्लांट को भी अपनी लपेट में ले लिया। यूनान के कदीम तरीन शहर ओलंपिया में 6000 घरों के मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। बांग्लादेश में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। शबगंज शहर में दरिया किनारे शादी की तकरीब महंगी पड़ गई। बारात पर आसमानी बिजली गिरने से 16 अफराद जान से गए। दुल्हन समेत मुतअद्दिद जख्मी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का 18 साल बाद पाकिस्तान का दौरा।
पीसीबी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल जारी कर दिया। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे और 5 T20 मैचेस होंगे। पहला वनडे मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट सीजन का बेहतरीन आगाज होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान का बयान, कहा मेहमान टीम का दौरा पाकिस्तान के महफूज और पुरअमन मुल्क होने की दलील है।